This conference will now be recorded. नमस्कार. आयुर्वेद अध्ययन नांदेडतर्फे आयोजित व्याख्यानमालेच्या आजच्या 42व्या भागामध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. मागच्या 2 सेशन्समध्ये आदरणीय वैद्य प्रसाद कुलकर्णी सरांनी आपल्याला स्नेह अध्याय या विषयावर मार्गदर्शन केलेलं होतं. तर मी सरांना विनंती करते की आज त्या पुढचा भाग सरांनी कंटिन्यू करा. हॅलो. चालेल, सुरू करूयात का? हो सर, चालेल. गणाधीशो गुणाधीशो विद्यानिधिर्विनायकः कार्यारंभे सदा तस्मै गणेशाय नमो नमः। तो पिछली बार हमने पिछले 2 सेशन में स्नेहाध्याय जो अध्याय हम पढ़ रहे थे तो उसमें श्लोक नंबर 25 तक देखा था कि स्नेह के 2 प्रकार रहते हैं, अच्छ स्नेह और विचारणा स्नेह। विचारणा स्नेह किसमें देना है? जो स्नेह द्वेषी है, क्लेश असह है, मद्यपान नित्य करता है, ऐसे रुग्णों को विचारणा स्नेह देना है। और ये विचारणा स्नेह किस किस प्रकार से दे सकते हैं? व्हाट आर द मोडालिटीज? तो उस मोडालिटीज का वर्णन मैंने श्लोक नंबर 23 से लेकर 25 में किया है. These are the different ways of administration of the sneha other than the achafeya, other than the oral route. ओरल रूट के बजाय अन्य दूसरे कौन से तरीकों से स्नेह शरीर में प्रविष्ट कर सकते हैं? तो वो जो डिफरेंट ट्रैक्स है उनका वर्णन इस विचारणा के अंडर आचार्यों ने किया है. तो इसके आगे श्लोक नंबर जो 26 है उसमें वो क्या कहते हैं? पेज नंबर 83, अच्छफेयस्तु या स्नेहो न ताम आहु विचारणाम स्नेहस्य स भिषक दृष्टः कल्पः प्रथम कल्पिकाः. अभी अच्छा स्नेह और विचारणा इनका वर्णन कर दिया. अब आगे वो क्या कहते हैं? अच्छपेयस्तु या स्नेहो न ताम आहु विचारणा. क्या कहते हैं? या स्नेहा तो अच्छपेया, या स्नेहा जो स्नेह तो अच्छपेया जो अच्छा स्नेहपान है, या स्नेहा तो अच्छपेया ताम विचारणम न आहु, उसको विचारणा नहीं कहते हैं. ये तो क्लियर बात है. या स्नेहा तो अच्छपेया जो अच्छा स्नेहपान है उसको विचारणा नहीं कहते हैं. ताम विचारणा न आहु. फिर आगे क्या कहते हैं वो? स्नेहस्य सकल्पः प्रथम कल्पिकाः भिषक दृष्टाः. स्नेहस्य स्नेहपान का वो कल्प, सकल्प. सकल्प यानी किस लिए विशेषण लिखा है उन्होंने? सकल्प यानी अच्छा स्नेह. अच्छा स्नेह की बात चल रही है. स्नेहस्य सकल्प प्रथम कल्पिका. प्रथम कल्पिका. अभी इस प्रथम कल्पिका की टीका उन्होंने आखिर की लाइन में लिखी है. वो क्या कहते हैं? प्रथम कल्पिका प्रथमे श्रेष्ठे कल्पे पक्षे भवति इति प्रथम कल्पिका श्रेष्ठ इत्यर्थः. So the Prathama Kalpika is the best Kalpa, is the best Sneha, best of all Sneha Kalpana. So there are the 2 Sneha Kalpanas we have studied up till now. One is Acha and another is Vicharana. So out of these 2 modalities, out of these 2 Kalpana, the Acharyas are telling us that the Acha is Prathama Kalpika. Acha is the best among the 2 modalities. Then the question arises, why Acha is Prathama Kalpika? अच्छा स्नेहपान श्रेष्ठ क्यों है और विचारणा कनिष्ठ क्यों है?
तो ये आगे जब हम स्नेह की मोड ऑफ एक्शन देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये समझने की बात है कि जो स्नेह आप ले रहे हैं ओरल रूट से, वो ट्रैक, वो मेथड सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा इंडिकेटेड है। यानी जो आप स्नेह ले रहे हैं उस पर सबसे पहले आपकी कायाग्नि के एक्शन होना बहुत जरूरी है। कायाग्नि द्वारा उसका पचन होना, कायाग्नि द्वारा उसका डिसइंटीग्रेशन होना, ये बहुत जरूरी है। अगर वो वैसे होता है तो वो प्रातम कल्पिका स्नेहा उन्होंने कहा है। जो बस्ती ट्रैक है, जो अन्न के साथ मिक्स करके दिया जाता है, उसमें केवल और केवल स्नेह का पचन नहीं होता। अच्छे स्नेह में केवल स्नेह पर कायाग्नि की एक्शन होती है, इसलिए उसको प्रातम कल्पिका उन्होंने कहा है। आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 27 में, रसैश्च उपहिताः स्नेहा समास व्यास योगिभिः षड्भिः त्रिषष्टिधा संख्यां प्राप्तोत्तेकस्य केवलः। क्या कहते हैं वो? और आगे भी कहते हैं श्लोक नंबर 28 में, एवं एता चतुष्षष्टिः स्नेहानां प्रविचारणा ओकरुतु व्याधि पुरुषान प्रयोज्या जानता भवेत्। कहते हैं समास व्यास योगी भी ही, समास व्यास योगी भी ही, समास यानी संक्षिप्त रूप से, व्यास यानी विस्तारता से, इन ब्रीफ एंड इन डिटेल। तो समास व्यास और योगी भी ही, और योगी भी ही यानी क्या? योगी भी सम्मिश्र रूप से। तो समास और व्यास का एक अर्थ संक्षिप्त और विस्तार ये हो गया, और एक समास और व्यास का अर्थ हो सकता है जो चक्रपाणी जी ने दिया है। क्या लिखा है उन्होंने? समास शब्द का अर्थ समास रसानाम अन्योन्य मेलकाः व्यासो अमेलकाः। यानी क्या? समास यानी जो षड्रस है उनका अन्योन्य एकत्रीकरण, मधुर अम्ल, कटु कषाय, तिक्त मधुर, ऐसा अन्योन्य एकत्रीकरण अगर करते हैं तो उसको समास कहते हैं। और व्यास यानी केवल एक ही रस, मधुर रस, तो मधुर अम्ल रसात्मक एक गुरुत्व हो गया, एक गुरुत्व केवल कटु रसात्मक हो गया। तो ऐसा अन्य अन्य रसों को एकत्र करने के बाद अगर हम उस गुरुत्व को तैयार करते हैं तो उसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, और 6 रसों को एकत्र करने के बाद इंडिविजुअली उन 6 रसों से 6 रस के गुरुत्व तैयार हो जाएंगे। तो वो कहते हैं समास व्यास योगिभिः षड्भिः रसैः उपहिताः। रस तो केवल 6 ही है, तो 6 रसों को समास, अन्योन्य मेल कहा और अमेल कहा, ऐसा करने के बाद उपहिता स्नेह, उपहिता का अर्थ क्या है? मिक्स किए हुए, उपहिता स्नेह। तो उन 6 रस जो समासतः और व्यासतः मिक्स किए हैं, ऐसे स्नेह कितने होते हैं? त्रिषष्टिधा संख्यां प्राप्नोति, 63 उसकी संख्या होती है। अगर हम रस के अनुसार, रस के समासतः और व्यासतः अगर उसमें स्नेह मिक्स कर दे तो उसके 63 वेद होते हैं। अब ये 63 संख्या कहाँ से आई? वो अत्रेय भद्र काव्य अध्याय से आई। देखो पेज नंबर 139 जो है, उस चरक सूत्र स्थान अध्याय 26, उसमें पेज नंबर 139 श्लोक नंबर 14, उसमें वो कहते हैं भेदशेषं त्रिषष्टि विधिविकल्पो द्रव्य देश काल प्रभावात् भवति तम उपदेक्षामः। The permutation and the combination of the 6 rasas are becoming 63 in number. अगर 6 रस है तो उनका आपस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा? वो 63 होगा।
और उसमें हर एक में अगर आप स्नेह उसमें ऐड कर दीजिए तो वो 63 परमिटेशन कॉम्बिनेशन के घृत बन जाएंगे। इसलिए वो चरक सूत्र 13 में कहते हैं त्रिषष्ठिधा संख्याम प्राप्त होती। वैसे उस 63 रसों से उपहित मिक्स किए हुए स्नेह भी 63 होंगे। त्रिषष्ठिधा संख्याम प्राप्त होती। और आगे क्या कहते हैं, केवल च एक, केवल, केवल च यानी अच्छा स्नेह जो है वो एक ही है। और ओक ऋतु व्याधि पुरुषान जानता। ओक यानी ओक शब्द का इस श्लोक से अधिकरण से अर्थ है अभ्यास। ऋतु व्याधि पुरुषान जानता, पुरुषम पुरुषम वीक्ष, उसको जानते हुए स्नेहानाम एवं एताः चतुष्षष्टि प्रविचारणः प्रयोज्या। तो उस स्नेह की इस प्रकार से एवं एतः चतुष्षष्टि 64 प्रविचारणः प्रयोज्या। So there are the 64 preparation of the snehana in all. One is acha and 63 is according to the permutation and the combination of the rasa. So you can have the 64 sneha kalpanas. You can prepare a 64 sneha kalpanas from the shadrasas. Okay. So according to the doshak predominance, you can choose which rasatmak sneha to be indicated in that specific condition. So there are the 64 sneha kalpana, out of which 63 according to the rasa and one is kevala gurta, kevala achha snehapan. Now आगे श्लोक नंबर 29 में वो स्नेह की 3 मात्रा कहते हैं। कौन सी है? अहोरात्रम अहाकृष्णम अर्धाहम च प्रतीक्षते प्रधाना मध्यमा रसवा स्नेह मात्रा जराम प्रति। क्या कहते हैं उन्होंने? प्रधाना मध्यमा रसवा स्नेह मात्राम जराम प्रति, ऐसा उन्होंने लिखा है। प्रधाना मध्यमा रसवा स्नेह मात्राम जराम प्रति। These sneha matras are designed according to the pratijaram. Pratijaram ऐसा शब्द है। What is the basis of dividation or the classification of the sneha matra? Jaram prati. स्नेह को डाइजेस्ट होने के लिए कितना समय लगता है, स्नेह को पचन होने के लिए कितना समय लगता है, उस बेसिस पे ही स्नेह मात्रा हमने डिसाइड की है, उसका क्लासिफिकेशन हमने किया है। ये नहीं कि एक ही एक फिक्स डोज सबको दे दो। हम कहते हैं ना वो अभी तो ये प्रैक्टिस हो गई, 30 ml आज दे दो, कल 60 ml दे दो, परसों 90 ml दे दो। ये प्रैक्टिस है, लेकिन वो गलत है। वो शास्त्र के आधार पर नहीं है। आपको उसका असेसमेंट करना है कि वो अगर पहले आप स्नेह देते हैं तो उसका जरण कब होता है, और वो जरण समय पर आपका अगले दिन का डोज डिपेंड है। इसलिए उन्होंने कहा प्रधाना मध्यमा रसवा स्नेह मात्रा जराम प्रति। जराम प्रति ये इंपॉर्टेंट शब्द है। हर एक की अग्नि, हर एक की पचन शक्ति डिफरेंट होगी, इसलिए हर एक का जराम प्रति जो टाइम है वो डिफरेंट होगा। इसलिए एक ही एक फिक्स डोज हर एक व्यक्ति को हर एक व्याधि अवस्था में लागू नहीं होगा। ऋतु के अनुसार, व्याधि के अनुसार, अग्नि बल के अनुसार उसमें चेंजेस करने ही पड़ेंगे। अगर हम चेंजेस नहीं करते हैं तो फिर स्नेह विभ्रम होने की संभावना है, स्नेह का अजीर्ण होने की संभावना है। तो प्रधाना मध्यमा रसवा
स्नेह मात्रा जराम प्रति, और आगे क्या लिखा उन्होंने, उसका क्लासिफिकेशन दिया, कृष्णम अहोरात्रम, कृष्णम यानी संपूर्ण, अहोरात्रम संपूर्ण दिन में, यानी 24 आवर्स। कृष्णम अहोरात्र में अगर वो स्नेह पसता है जराम प्रति, तो वो एक भेद हो गया। अगर केवल दिन में ही वो स्नेह दिया हुआ पचता है, यानी 12 घंटे में अगर वो स्नेह पचता है, तो उसका अलग एक दूसरा प्रकार हो गया। और तीसरा अर्धाहम, यानी आधे दिन में, यानी 6 घंटे में अगर प्रतीक्षते च, उस स्नेह को जराम प्रति पचने के लिए प्रतीक्षते, अगर वो टाइम लेता है, प्रतीक्षा लेता है 6 घंटे की, तो वो स्नेह की मात्रा के अनुसार वो तीसरा भेद है। कृष्णम अहोरात्रम अहम अर्धाहम। और हमको मालूम है इसको उन्होंने उत्तम, जैसे ऊपर के श्लोक में कहा, प्रधान मध्यम ह्रस्व। कृष्ण अहोरात्र में अगर वो स्नेह जरण होता है, उसका पचन होता है, तो अभी जरण होता है इसका मतलब क्या, उद्गार शुद्धि उत्साह, ये जो लक्षण आहार के जीर्ण होने के उन्होंने बताए हैं, वही लक्षण स्नेहपान जीर्ण होने के ही है। स्नेह भी आहार, ऐसा अभी अर्थ लेना है। तो जरम प्रति का अर्थ क्या, कि उद्गार शुद्धि उत्साह ये लक्षण भी रुग्ण में कब उत्पन्न होते हैं, अगर वो लक्षण कृष्ण अहोरात्रम 24 आवर्स के बाद अगर वो उत्पन्न होते हैं, तो उस स्नेह मात्रा को प्रधान स्नेह मात्रा। अगर में केवल 12 घंटे में वो ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम मध्यम मात्रा, और अगर अर्धा हम 6 घंटे में अगर वो लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि रसवा मात्रा। तो अभी ये जानने की बात है कि हमारी साइंस में, हमारी संहिताओं में जो दिन रहता है, वो रात के 12 बजे के बाद बदलता नहीं। जैसा हम कन्वेंशनल प्रैक्टिस में क्या कहते हैं कि देखो, रात के 12 बजे के बाद 12:01 हो गया, तो अगला दिन शुरू हो गया। कल रविवार था, आज सोमवार कब से शुरू हो गया, आज की तारीख कब से बदल गई, रात के 12 बजने के बाद 12:01 पे अगला दिन शुरू हो गया। ये आयुर्वेद सम्मत नहीं है। हमारे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एक अहोरात्र यानी क्या, कि एक सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक का जो काल है, उसको हम एक दिन कहते हैं, उसको हम एक अहोरात्र कहते हैं। ये भागवत जी ने सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में दिया है कि हमारा दिन की संकल्पना क्या है। हम 24 आवर्स, हमारा ड्यूरेशन क्या है, हम 12 से लेके 12 बजे तक नहीं 24 आवर्स गिनते, हम एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का जो काल रहता है, तो उसको, उस टाइम ड्यूरेशन को हम अहोरात्र कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और हमको मालूम है कि एक सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय तक जो पीरियड रहता है, उसमें 8 याम रहते हैं, यानी दिन में 4 याम और रात्रि में 4 याम हो जाएंगे। और एक याम जो रहता है वो 3 घंटे का रहता है। यानी इसका मतलब हुआ कि 2 याम में जो स्नेह की मात्रा पचन होती है, यानी कितने घंटे में, 2 याम यानी 6 घंटे में जो स्नेह की मात्रा पचन होती है, वो रस्व मात्रा होगी। मध्यम मात्रा को स्नेह जरण के लिए 4 याम यानी 12 घंटे लगेंगे, और उत्तम मात्रा जो है वो 8 याम यानी 24 आवर्स, यानी एक सूर्योदय से लेके दूसरे सूर्योदय तक उसका जरण हो जाएगा, तो उसको हम उत्तम मात्रा
या प्रधान मात्रा कहते हैं। भागवत जी ने इसी श्लोक में, भागवत सूत्र स्थान का 16वां अध्याय जो है, उसमें लगभग ये आप बाद में देखिए, लगभग 17वां या 18वां श्लोक है। उस 18वें श्लोक में और एक एडिशन उन्होंने किया है, उन्होंने और एक युगानुरूप संदर्भ वहां पे दिया है। प्रैक्टिकली जो इम्पोर्टेंट चीज है वो उन्होंने वहां पे ऐड कर दी है। तो हमको वो क्रॉस रेफरेंस भी देखने की आदत लगनी चाहिए कि चलो चरक संहिता में एक विषय तो यहाँ पे है, लेकिन यही पैरेलल विषय विषय वाग्भट जी ने कहाँ पे वर्णन किया है, यही पैरेलल विषय सुश्रुत जी ने कहाँ पे वर्णन करना है किया है। तो हमको जब हम ये पैरेलल क्रॉस रेफरेंसेस एक साथ देखेंगे तो क्या होगा उससे, तो एक आचार्य ने जो बात कही है उसमें कोई नया एवेन्यू, नया एक्सप्लोरेशन, नया कुछ एडिशन कई कई बार दूसरे आचार्यों ने किया है। वो उनकी उपज है, वो उनका बुद्धि वैभव है, लेकिन वो हमको वो विषय समझने के लिए, पूरी तरीके से समझने के लिए वो अति उपयुक्त रहता है, अति उपयुक्त रहता है। तो वाग्भट जी ने इसी श्लोक में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दी है कि अगर रुग्ण आपके पास आता है तो आपको ना उसका दोष दुष्ट देश काल ये सब जानने में बहुत समय लगेगा। आपको तो उसको स्नेहपान चालू कर देना है, तो उसको स्नेहपान आप कैसे दोगे? तो उन्होंने कहा कि जब भी आपके पास रुग्ण आता है तो फर्स्टली यू शुड गिव द रसीयसी मात्रा, और वो रसीयसी मात्रा पचने के बाद वो पचने को कितना टाइम लगता है वो आप डिसाइड कर दो, और उस टाइम की ड्यूरेशन के बाद आपको ये बाद में डिसाइड करना है कि इस रुग्ण को मैंने रस्म मात्रा में स्नेह देना है, मध्यम मात्रा में स्नेह देना है या प्रधान मात्रा में देना है। सो फर्स्टली you should give the rasiyasi matra, calculate the duration of sneha jarana kala, and from that sneha jarana kala you are now going to decide the next big dose, either it is madhyama rasva or the uttama। और इस रसीयसी की डेफिनेशन जो है वो हेमाद्रि ने याम परिणामनी मात्रा ऐसा कहा है। एक याम में जो पचन होती है, यानी 3 घंटे में जिसका पचन होता है उसको उन्होंने रसीयसी मात्रा ऐसा कहा है। तो सबसे पहले वो रसीयसी मात्रा आपको देना है, और उसके बाद वो पचन को कितना समय लगता है वो डिसाइड करके आपको इस रुग्ण को प्रधान स्नेह, मध्यम स्नेह या फिर रस्व स्नेह देना है, ये डिसाइड करना है। तो आगे श्लोक नंबर 30 में कहते हैं इति त्रिस्तः समुद्दिष्टाः मात्राः स्नेहस्य मानताः तासां प्रयोगान् वक्ष्यामि पुरुषं पुरुषं प्रति। क्या कहते हो? इति स्नेहस्य त्रिस्त्रः मात्राः मानताः समुदिष्टाः। ये स्नेह के त्रिस्तः, 3 मात्रा किस प्रकार से? मानताः परिणाम भेद से, उत्तम, मध्यम और रस्व, ये स्नेह के 3 मात्रा जो हमने परिणाम भेद परिमाण भेद से मानता किए है, समुद्दिष्टा, वो क्या है? पुरुषम पुरुषम प्रति तासाम प्रयोगान वक्ष्यामि। पुरुषम पुरुषम प्रति, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पुरुषम पुरुषम प्रति, हर एक इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए उस मात्राओं का प्रयोग करना है। हम जो अभी क्लिनिकल ट्रायल करते हैं उसमें क्या रहता है, हम जो रिसर्च अभी करते हैं उसमें क्या रहता है, हमारा डोज फिक्स रहता है। 60 पेशेंट पे, 100 पेशेंट में, कौन से भी ऋतु में आए, कौन से भी काल में आए, उसकी अग्नि की शक्ति कौन सी भी हो, फिर भी हम क्या देते हैं? 20 ml बीडी, 30 ml बीडी, या फिर कहो कि 2 टैबलेट बीडी। ये जो डोज है वो फिक्स ही रहता है हमारा। हमारा साइंस क्या कहता है कि पुरुषम पुरुषम प्रति,
हर एक व्यक्ति की स्नेह जीर्ण करने की ताकत, उसका बल, उसका अग्नि का बल ये भिन्न भिन्न रहेगा। इसके कारण उसकी उत्तम मात्रा, प्रधान मात्रा और रसो मात्रा भी भिन्न भिन्न रहेगी। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा प्रधाना मध्यमा रसवा स्नेह मात्रा जराम प्रति। तो ये इम्पोर्टेंट है। और आगे उन्होंने हर एक मात्रा का वर्णन किया है। अभी उत्तम स्नेह के इंडिकेशन क्या क्या है, किनको उत्तम स्नेह देना है, इसका वर्णन उन्होंने आगे के श्लोक नंबर 31 और 32 में किया है। प्रभूत स्नेह नित्या ये क्षुत पिपासा सहा नरा पावकाश्च उत्तम बलो येषां ये च उत्तम बले गुल्मिनाः सर्पदष्टाश्च विसर्प उपताश्ये उन्मत्तः कृशमुत्राश्च गाढवर्चस् एव च पिबेयुः उत्तमा मात्रा तस्यां पाने गुणाश्रु। क्या कहा उन्होंने कि ये नराः, जो नर प्रभूत स्नेह नित्याः, जिनको डेली ज्यादा स्नेह लेने की आदत है, प्रभूत स्नेह नित्या, खुद पिपासा सहा, जो शुद्ध पिपासा सहन कर सकते हैं, ऐसे येषां च पावको उत्तमो बलो, जिसमें अग्नि का बल उत्तम है, येषां च पावको उत्तम बलो। और ये च बले उत्तमाः, ये च बले उत्तमाः यानी क्या, जिनका शारीर बल भी उत्तम है। केवल अग्निबल उत्तम है ऐसा नहीं कि शारीर बल, धातुओं का भी बल उत्तम है। धातुओं का बल भी उत्तम है और अग्नि का बल भी उत्तम है। ऐसी अवस्था अगर है, ये गुल्मिनाः सर्पदष्टाः विसर्पोपहता उन्मत्ताः कृच्छमुत्रा च गाढवर्चसश्च एव उत्तमा मात्रा पिबेयुः। ये गुल्मिनाः, जो गुल्म रोगी है, हमने गुल्म अध्याय पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि सर्वेषु खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्चित् वाताद्रुते संभवन्ति गुल्माः। शरद गुल्म निदान अध्याय, उसमें आखिर आखिर में ये श्लोक है, गुल्म कौन सा भी गुल्म हो कि वो वात प्रकोप के बिना नहीं हो सकता। यानी गुल्म की चिकित्सा में भी उन्होंने कहा पुनः पुनः स्नेहपान, निरोहा स अनुवासना, पुनः पुनः स्नेहपान देना है गुल्म में। इसीलिए उस स्नेह में अगर रुग्ण का अग्निबल उत्तम है, धातु बल उत्तम है, तो ऐसे गुल्मी रुग्ण को आप उत्तम मात्रा में स्नेह दे सकते हो। केवल स्नेह पे ही रखो, दूसरी आहार की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि वो उत्तम स्नेह पचने के लिए दूसरा सूर्योदय आएगा और अगले सूर्योदय में जब वो उठेगा, उसको जीर्ण आहार के लक्षण दिखेंगे, तो फिर मोशन होने के बाद फिर से उसको उत्तम मात्रा में स्नेह देना। ऐसा अगर आप करोगे तो वो वातज गुल्म की केवल एकल चिकित्सा हो जाए। गुल्मिना सर्वदष्टाश, विष चिकित्सा में आया है, विष जो डिफरेंट डिफरेंट कला व्याप्त करते हैं, उस विष के वेग को अवरोध करने की ताकत घृत में है। इसलिए सर्पदष्ट अगर है तो उसमें उत्तम मात्रा में स्नेह देने को कहा है। विष के और घृत के गुण अपोजिट है, इसी कारण। दूसरा है विसर्प उपहताश, विसर्पाने पीड़ित अगर रुग्ण है, विसर्प से पीड़ित अगर रुग्ण है तो उसमें, तो यहाँ पे विसर्प क्यों कहा होगा? विसर्प से अगर रुग्ण पीड़ित है तो उसमें आपको प्रभुत मात्रा में, उत्तम मात्रा में स्नेह देने को कहा है। तो दिमाग में ये सवाल आता ही है कि यहाँ पे विसर्प उन्होंने क्यों कहा, या फिर ये कौन सा विसर्प है? प्रॉब्लम क्या होता है, हम केवल यही एक श्लोक पढ़ते हैं, यही यानी क्या, कि शास्त्र में आया हुआ कौन सा ही एक श्लोक हम पढ़ते हैं
और उसके अनुसार अगर चिकित्सा करने को जाते हैं तो हमको यश नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि हमने उसका कंटेस्ट, उसका अधिकरण, उसकी स्पेसिफिसिटी ध्यान में नहीं ले दी होती। इसी कारण कोई भी कल्प की फलश्रुति जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है अरे अरे कितने कितने व्याधियों का वर्णन इसमें आया। ये तो कल्प हर एक व्याधि में उपयुक्त है। तो लगता है कि चलो यही कल्प अगर हमारे पास है तो दूसरे कल्पों की जरूरत ही नहीं है, केवल इसी कल्प पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब रुग्ण को हम वो कल्प देते हैं तो उतना यश नहीं मिलता। तो प्रॉब्लम किसमें है? सूतशेखर क्या अगर आप फलश्रुति पढ़ोगे तो उसमें पंचकासान पंचश्वासान ऐसा लिखा है। तो अगर आप हर एक श्वास रोगी को अगर सूतशेखर दोगे तो उसमें उपशय मिलेगा क्या? नहीं मिलता। तो आपने फलश्रुति में पंचकासान पंचश्वासान ऐसा क्यों लिखा? यानी सूतशेखर श्वास रोग की ऐसी विशिष्ट अवस्था में उपयुक्त है। अगर उस अवस्था में रुग्ण आता है तो सूतशेखर देने के बाद वो श्वास वेग, वो कास का रोगी, कास का संप्राप्ति प्रशमित हो जाती है। ये अवस्था छोड़ के अगर आप दूसरी अवस्था में दोगे तो वो सूतशेखर कार्यकारी नहीं होता है। जब आप चिकित्सा स्थान में आए हुए कल्पों का अध्ययन करोगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये कल्प कैसे बना है, इस कल्प के इंग्रेडिएंट्स क्या है, इस कल्प की रैशनैलिटी क्या है, ये कल्प कौन से दोष पे, कौन से दुष्य पे और कौन से स्रोतस पे कार्यकारी होता है, ये ध्यान में लेना है। जनरली हमारा क्या होता है कि हम केवल व्याधि और कल्प इस पे जाते हैं। यानी क्या कि ज्वर हो गया तो हम क्या देंगे? त्रिभुवन कीर्ति देंगे, संशमनी वटी देंगे, हम महामृत्युंजय रस देंगे, या फिर महासुदर्शन क्वाथ देंगे, या फिर ज्वरग्न योग देंगे, लक्ष्मी नारायण रस देंगे। तो क्या है कि हम व्याधि से कल्प की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कल्प की प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या चले, चलो मेरे पास त्रिभुवन कीर्ति है, मैं ये त्रिभुवन कीर्ति कौन से अवस्था में यूज कर सकता हूँ? ज्वर में तो यूज कर सकता हूँ, लेकिन और कौन सी अवस्था है जिसमें मैं ये त्रिभुवन कीर्ति यूज कर, ऐसा विचार हम नहीं करते। हम विचार किस प्रकार से करते हैं? व्याधि और कल्प, कल्प और व्याधि, ऐसे रिवर्स विचार हम नहीं करते, ऐसी रिवर्स थॉट प्रोसेस हम डेवलप नहीं करते। अगर हम वैसी थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे तो लिमिटेड कल्पों में हम अच्छे प्रकार की प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो ये सोच, ये विचार, ये थॉट प्रोसेस, ये चिंतन भी हमको डेवलप करना है कि कल्प कौन से दोष पे, कौन से दुष्य पे और कौन से स्रोतस पे काम करेगा। ये अगर हमने जान दिया तो वो अवस्था कौन से भी व्याधि में अगर डेवलप होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ द डिसीज, हमारे पास आता है तो रुग्ण को हम वो कल्प दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर विषय निकला है तो समीर पन्नग रस, समीर पन्नग रस अगर आप उसकी फलश्रुति पढ़ोगे तो कफ शिरशूल है, प्रतिशाय है, मन्याशूल है, अर्तित है, या फिर गुरुद्रसी भी है। तो प्रतिशाय उरस्थान शिरस्थान का व्याधि और गुरुद्रसी जो कटी प्रदेश में होने वाला व्याधि, ये दोनों व्याधियों में एक ही कल्प कार्यकारी कैसे हो सकता है? तो इसका तात्पर्य यह है कि समीर पन्नग ये कफवात प्रधान कंडीशन में उपयुक्त होने वाला कल्प है। तो शरीर में जब जब कफ प्रधान वात की अवस्था होगी, कफ मूर्छित वात की अवस्था होगी, तो उस अवस्था में अगर वो उरस्थान में शिरस्थान में उत्पन्न हो गई तो फिर आपको प्रतिष्ठा डेवलप होगा। गुरुद्रसी का एक प्रकार वात जो है और एक वात कफज है, उसमें से वात कफज गुरुद्रसी अगर डेवलप होती है तो फिर समय बनना उपयुक्त है।
हम क्या करते हैं कि शूल के लिए हरण इसलिए समीर बनना, नहीं, हमको हर एक व्याधि का वो अधिकरण ध्यान में रहना चाहिए। विषय कहाँ से निकला है कि यहाँ पे उन्होंने विसर्प उपहताश ऐसा उन्होंने लिखा है। तो इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? देखिए, चरक चिकित्सा स्थान अध्याय, विसर्प चिकित्सा अध्याय जो है 21, पेज नंबर 560, श्लोक नंबर 29। वृक्षोष्णैः केवलो वायुः पूर्णैव समावृतः प्रदुष्टो दूषयन् तुष्यान् विसर्पयति यथा बलम्। There are the two classification of the visarpa according to the etiological factor. One is rukshoshnahi kevalahi vayu and another is purnaiva समावृतः। So जब विसर्प में वात का प्रकोप होता है, हम सभी जानते हैं कि वात का प्रकोप दो कारणों से हो सकता है, एक धातु क्षयजन्य और एक मार्गावरोधजन्य। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि अगर रुक्ष उष्ण के कारण वात का प्रकोप हो रहा है या फिर मार्गावरोध के कारण अगर वात का प्रकोप हो रहा है, तो जो वात प्रकोप होगा वो प्रदुष्टो दूषयन विसर्पयति यथार्थम, वो आगे जाके विसर्प की संप्राप्ति डेवलप करेगा। तो इसमें से अगर वात प्रकोप वृक्ष उष्ण कारण के अगर डेवलप हुआ है, धातु क्षयजन्य संप्राप्ति के कारण अगर विसर्प उत्पन्न हुआ है, तो उस अवस्था में वृक्ष उष्ण ऐसे दोषों के गुणधर्म अगर है, तो उस अवस्था में आपको प्रभूत मात्रा में स्नेहपान देना हितकर है। अगर आवरण के कारण, अगर मार्गावरोध के कारण उस वायु का प्रकोप है, तो उस अवस्था में अगर आप घृतपान देंगे तो वो रुग्ण का वो लक्षण बढ़ेगा, रुग्ण की संप्राप्ति और तीव्रतर होगी। उस विसर्प की केवल वृक्ष उष्ण ही व केवल वायु प्रकोपिता है, ऐसी अगर अवस्था है, तो उस अवस्था में उत्तम मात्रा में स्नेहपान देना हितकर है, क्योंकि वहां पे दोष केवल वायु है और उस वायु को पित्त का अनुबंध है, उष्ण ही वा। और हमने ज्वर चिकित्सा में पढ़ा था ऊर्ध्व कफे मंदे वात पित्तोत्तरे ज्वरे दोषेषु परिपक्वेषु सर्पिष्पानम यथामृतम। वात पित्तोत्तर अवस्था में सर्पिष्पान देना वो अमृत समान है। तो इसलिए विसर्प हो उपहताश्य उन्मत्ताः, उन्मत्त, उन्माद व्याधि से पीड़ित, और कृच्छ मूत्राश्य, मूत्र कृच्छ, ये भी वातज मूत्र कृच्छ हो, केवल धातु क्षय जन्य के कारण जो मूत्र कृच्छ उत्पन्न हुआ है, ऐसी अवस्था वो होगी। और गाढ़ वर्चस जो है वो गाढ़ वर्चस यानी कठिन मल, ऐसे अगर अवस्था है, तो उस अवस्था में आपको उत्तम मात्रा पिबेयु, उत्तम मात्रा उस रुग्ण को देनी है, एक अहोरात्र में पचने वाली वो मात्रा आपको देनी है। देखिए, अभी गाढ़ शुक्रत की चिकित्सा उत्तम मात्रा में दिया हुआ स्नेह है। चरक चिकित्सा स्थान का जो 14वां अध्याय है, 14th अध्याय, उसमें श्लोक नंबर 96, पेज नंबर 506, ये अत्यर्थम गाढ़ शकृताः तेषां वक्ष्यामि भेषजं सस्नेहे शक्तिभिः युक्ता प्रसन्ना लवणीकृतां दद्यात् मत्संडिका पूर्वं भक्षयित्वा सनागरम। गाढ़ शुक्रत की चिकित्सा स्नेह ही है, ऐसा उन्होंने कहा है। वही बात उन्होंने चरक चिकित्सा स्थान के 15वें अध्याय में कही। चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय 15th अध्याय श्लोक नंबर 204,
पेज नंबर 524. काठिन्याद्यः पुरुषं तु कृच्छात् मृञ्जति मानवः सकृतं लवणे युक्तं नरो अन्नावग्रहं पिबेत् रौक्षात् मन्ते पिबेत् सर्पी तैलं वा दीपनयुतम्. सो रुक्षता के कारण अगर अग्निमांद्य उत्पन्न हुआ है और उसके कारण अगर गाढ़ वर्चस्व यह अवस्था उत्पन्न हुई है तो उसमें उत्तम मात्रा में स्नेहपान देना चाहिए. कई बार डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन लेके रुग्ण आपके पास आता है. बहुत 8-10 सालों से डायबिटीज है, पेशेंट इंजेक्टेबल इंसुलिन ले रहा है या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हाई डोज में ले रहा है. ऐसे अगर अवस्था होती है तो ऐसे रुग्ण में कई बार आपको जीर्ण मलावरोध उत्पन्न हुआ दिखता है. उसमें आपको पुरुष अवरोध जीर्ण उत्पन्न हुआ ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है, मलबद्धता उत्पन्न हुई ऐसी अवस्था होती है. ये जो डायबिटिक गैस्ट्रोपैरासिस नाम की जो कंडीशन है, वो डायबिटिक गैस्ट्रोपैरासिस नाम की कंडीशन उस अवस्था में अगर उत्पन्न होती है तो उसमें अगर आप विरेचन दवाइयां दोगे, उसमें अगर आप मात्रा वस्तु दोगे तो क्षणिक टेम्पररी रिलीफ मिलता है. लेकिन उस अवस्था की चिकित्सा आप इस प्रकार सोच के कर सकते हो कि उसको अगर हमने उत्तम मात्रा में स्नेह दिया, क्योंकि मधुमेह की अवस्था में उत्पन्न होने वाली वो वात प्रकोप के कारण निर्माण हुई अवस्था है. मधुमेह यही वातज है, वातजमेह का प्रकार है, तो उसमें सार्वदेहिक वात प्रकोप होने ही वाला है. तो उस सार्वदेहिक वात प्रकोप के कारण और ये जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट रहते हैं वो तिक्त रसात्मक रहते हैं, कषाय रसात्मक रहते हैं, तो उनके कारण उस चिकित्सा लॉन्ग स्टैंडिंग आप जब करोगे तो उसके कारण भी शरीर में वात प्रकोप होने वाला है. तो इस वात प्रकोप के कारण ये बद्धकोष्ठता, काठिन्य पुरुषम ऐसी अवस्था निर्माण होगी. हमने प्रमेय चिकित्सा में एक श्लोक पढ़ा है, महेशु संतर्पणम एव कार्य. अगर संशोधन करने के बाद उस प्रमेय में क्या करना चाहिए, आपको संतर्पण करना चाहिए. अगर ऐसा संतर्पण आप नहीं करते हो तो फिर वो गुल्म, मूत्रकुच्छ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं. आज हमारे पास रुग्ण जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन लेके हमारे सामने आते हैं तो हमको ये जानना है कि वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन तो है, डायबिटीज एज डिसीज के, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटीज के ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशन. लॉन्ग स्टैंडिंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अगर आप देते हो, अगर आप संतर्पण रुग्ण को कुछ भी नहीं करते हो तो 8-10 साल में उसमें वात प्रकोप के लक्षण दिखने लगते हैं. यानी क्या, सब डिजेनरेटिव चेंजेस, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डिजेनरेटिव चेंजेस, डायबिटिक रेटाइनोपैथी वात प्रकोप के कारण, डायबिटिक नेफ्रोपैथी वात प्रकोप. तो ये सार्वधिक वात प्रकोप के लक्षण है. तो ऐसी अवस्था अगर रुग्ण में निर्माण होती है, काठिन्य पुरुष, तो उस अवस्था में उत्तम मात्रा पिबेहु. तो वात की चिकित्सा ही स्नेह है, तो उसमें आपको उत्तम मात्रा में स्नेहपान देना है. आगे वो क्या कहते हैं श्लोक नंबर 33 और 34 में, पिबेहि उत्तमा मात्रा तस्यापाने गुणा शृणु विकारशमये तेषां शीघ्रं सम्यक् प्रयोजिता दोषानुकर्षणी मात्रा सर्वमार्गानुसरणी बल्या पुनर्नवकरी शरीरेन्द्रिय चेतसा. तो क्या कहा उन्होंने, उस उत्तम मात्रा की फलश्रुति उन्होंने वर्णित की, सम्यक प्रयोजिता शीघ्रम विकाराम शमयति. सम्यक प्रयोजिता, अगर शास्त्र सहित विधि सहित उसका आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया, सम्यक प्रयोजिता, तो स्नेहपान के जो नियम है वो स्नेहपान के नियम रुग्ण ने फॉलो किए, सम्यक प्रयोजिता, तो क्या करते हो, देखो चरक जी ने क्या कहा है, शीघ्रम विकाराम शमयति. शीघ्रम, ये क्या है, ये सिद्धि है.
आपके पास वातज गुल्म का रुग्ण आता है, आपने उसकी अवस्था डायग्नोस कर दी। आपके पास वातज विसर्प का रुग्ण आता है, आपने वो अवस्था डायग्नोस कर दी। अपने पास गाढ़ वर्चस्व का रुग्ण आता है, तो आपके पास केवल और केवल धातु क्षय जन्य वात प्रकोप के कारण निर्माण हुई कोई भी अवस्था आती है और उसमें उत्तम मात्रा पिबेयु, आपने उत्तम मात्रा में उसको अगर स्नेह आपने दिया तो क्या कहा आचार्यों ने, सम्यक प्रयोजिता शीघ्रम विकाराम जनयति। कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं आता है, कोई भी शब्द हैphazardly नहीं आता है। शीघ्रम विकारम जनयति है तो शीघ्रम विकारम जनयति। हमको केवल यही जो प्रवाद है ना कि आयुर्वेदीय दवाइयों से जल्दी रिलीफ नहीं मिलता, ये क्यों नहीं मिलता? ये हमारे वैद्यों का बुद्धि दोष है। हमको वो अवस्था समझ में नहीं आती, इसलिए हमको उस अवस्था के अनुसार जो दवाई शास्त्र में दी है वो हम दवाई नहीं दे पाते, वो अवस्था छूट जाती है और इसलिए हमको दवाइयों से रिलीफ जल्दी नहीं मिलता। लेकिन ये मिथ है कि आयुर्वेदीय दवाइयों से जल्दी रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि हमारे आचार्यों ने क्या कहा, सम्यक प्रयोजिता शीघ्रम विकारान शमयति। हमको वो अवस्थाओं का ज्ञान होना जरूरी है। सर्व मार्गानुसारिणी, सभी स्रोतस में वो स्प्रेड हो जाती है। सर्व मार्गानुसारिणी ऐसा मात्रा दोष अनुकर्षिणी, दोष अनुकर्षणी, ये जो मात्रा है दोष अनुकर्षणी, अनुकर्षणी यानी क्या, अभिभूत करने वाली, पराभूत करने वाली, दोषों को पराभूत करने वाली। बल्या, अभी दोष कौन से होंगे, वात प्रधानी दोष होंगे, क्योंकि उत्तम मात्रा में आपने स्नेह दिया है। बल्या शरीर बल है और शरीर इंद्रिय चेतसा पुनर्नव करी। देखो वात प्रकोप के कारण अगर इंद्रिय हानि चेतसा हानि ऐसा है तो उसमें भी आप ये उत्तम मात्रा देंगे तो पुनर्नव करी ऐसा शब्द उन्होंने वहां पे लिखा है। चेतसा पुनर्नव करी, सत्व उपहत अगर हुआ है, वात प्रकोप के कारण सत्व उपहना, दो कंडीशन रहती है। एक क्या, एक सत्व में दोष है, काम क्रोध मोह लोभ, इसके कारण शरीर में होने वाला वात प्रकोप, या फिर वात प्रकोप है शरीर में सार्वदेहिक और उसका परिणाम सत्व में हो गया, ऐसी अगर अवस्था में है, अगर आपने निज दोष वात दोष का शमन किया तो सत्व भी चेतसा पुनर्नव कर, ऐसी अवस्था उत्पन्न होगी। अब ये जो उत्तम मात्रा है, तो सवाल आता है कि ये संशोधन पूर्व स्नेहन के लिए है या शमन स्नेह के लिए? उसका उत्तर चक्रपाणी जी ने उनके टीका में दिया है। देखिए अगले पेज में जो टीका है उसमें नीचे से तीसरी चौथी जो लाइन है उसमें उन्होंने कहा, शोधनार्थ इति शोधनार्थ स्नेह करणे एतेन उत्तम मात्रा संशमने एव पर न तो शोधनांग स्नेहे कर्तव्येति दर्शयति। सो दिस उत्तम मात्रा इज स्ट्रिक्टली टू बी गिवन फॉर द संशमन स्नेह, नॉट फॉर द संशोधन पूर्व स्नेह। तो ये जानने की बात है कि ये संशमन के लिए देनी है वात प्रधान अवस्था में। आगे वो कहते हैं, अरुष्क स्फोट पीड़िता कंडुपामा भी अर्जिता कुष्टिनश्च प्रमिडाश्च वात शोणितिकाश्चये नातिवन्नाशिनश्चैव मृदुकोष्ठा तथैव च पिबेयु मध्यमा मात्रा मध्यमाश्चापि ये बले। अभी मध्यम मात्रा किनको देनी चाहिए उनका वर्णन उन्होंने कहा, ये च अरुष्क, अरुष्क अरुष्क यानी क्या, जो बॉइल्स रहते हैं ना, बॉइल्स जैसे इरप्शन आते हैं शरीर पे, वो अरुष्क, स्फोट वेसिकल टाइप, पीड़का पेपुलर इरप्शन, कुंडु पामा भी, पामा प्रकार, पामा प्रकार हमने देखा है, क्षुद्र कुष्ठ का एक प्रकार है कुष्ठ का। पामा भी अर्दिता, तो अरुष्क स्फोट पीड़का कंडु पामा भी अर्दिता, इनसे पीड़ित कुष्ठिना, कुष्ठी रोगी को
प्रमीडाः, प्रमेही रुग्ण को, वात शोणित का, वात रक्त के रुग्ण को, और कैसे, न अति बहु अशिनचैव, अशिनश्चैव, जिसको ज्यादा खाने की आदत नहीं है, स्नेह ज्यादा लेने की आदत नहीं है, या फिर आहार ज्यादा लेने की आदत नहीं है, न अति बहु अशिनश्चैव तथा एवं मृदुकोष्ठ, और जो मृदुकोष्ठ रुग्ण है, और ये बले मध्यमा च अपि मध्यमा मात्रां पिबेयु, जिनका बल भी मध्यम है, ऐसे रुग्ण को मध्यम मात्रा में स्नेहपान देना चाहिए। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, जो त्वक विकार है, तो उस त्वक विकार में संशमन स्नेह कैसे देना है, ये मध्यम मात्रा में देना है। हमने पढ़ा था कुष्ठ चिकित्सा में, वातज कुष्ठ में सर्पी आदो हो, तो वो सर्पी आदो देना है, वो कैसे देना है, मध्यम मात्रा में देना है। यानी कैसे देना है, 12 घंटे में वो स्नेह पचना चाहिए, तो वो देना है। हम क्या करते हैं, हमारा रुग्ण स्नेह द्वेषी रहता है, ऐसा नहीं दे सकते हम, इसलिए हम उसके अभी मार्केट में जो कैप्सूल आई है वो कैप्सूल दे देते हैं। वो कितना ml होगा, शीघ्र अगर हमको लक्षणों की शांति चाहिए तो वो क्या कहा उन्होंने, शमन स्नेह आप दो, और या फिर वो मध्यम मात्रा में पचे, ऐसा दो, मध्यमा मात्रा। इसके लिए अरुष्का, पीड़का, कंडु, पामा, भी, कुष्टिनः, प्रमीडाः, वातशोणितः। तो उस व्याधि अवस्था के अनुसार आप द्रव्य चूज करो और उस द्रव्य से वो स्नेह सिद्ध करो, और ऐसी मात्रा में केवल एक दवाइयों से आप उस रुग्ण को संप्राप्ति भंग कर सकते हैं, उस रुग्ण में। मध्यमा मात्रा पिबेयुः। अभी इस मध्यम मात्रा के गुणधर्म कौन से है, वो उन्होंने आगे दिया श्लोक नंबर 37 में, मात्रेषा मंद विभ्रंशा न च अतिबलहारिणी सुखेन च स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते। क्या कहा उन्होंने, मंद विभ्रंशा, भ्रंश यानी क्या, भ्रंश यानी साइड इफेक्ट्स, मंद विभ्रंश यानी क्या, इस मध्यम मात्रा में अगर आप स्नेह देते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन, उसके साइड इफेक्ट बहुत मिनिमम है, मंद विभ्रंशा। न च अतिबलहारिणी, स्नेह पचन के लिए शरीर को बल चाहिए, स्नेह पचन के लिए शरीर का बल भी एक्सपेंडिचर होता है, खर्चित होता है, लेकिन इस मध्यम मात्रा में न च अतिबलहारिणी, अति बलहानि नहीं होती है। ऐसा मात्रा सुखेन च स्नेहयति, और ये जो मात्रा है उसमें अति बल हानि न होने के कारण सुखेन च स्नेहयति, शोधनार्थे च युज्यते, और ये शोधनार्थ के लिए भी यूजफुल है, शोधनार्थ च युज्यते। तो हमने देखा है कि उत्तम मात्रा जो है वो उत्तम मात्रा संशमन के लिए, मध्यम मात्रा शोधनार्थ च युज्यते, ऐसा चरक जी ने कहा है। मंद विभ्रंशा न च अतिबलहारिणी एषा मात्रा सुखेन स्नेहयति शोधनार्थे च युज्यते। तो शोधन के लिए मध्यम मात्रा में इस अरुष्क, पीड़का, कुष्ठिना, प्रमीह, वात शोणित का ऐसी अवस्था में मध्यम मात्रा में स्नेहपान देना चाहिए। अभी आगे कहा उन्होंने श्लोक नंबर 38-39 में, ये तो वृद्धाश्च बालाश्च सुकुमारः सुखोचितः रिक्तकोष्ठत्वम् अहितं येषां मन्दाग्नयश्च ये ज्वरतिसार कासाश्च येषां चिरसमुत्थितः स्नेहमात्रां पिबेयुः ते ह्रस्वा ये चावराबले। क्या कहा, ये तो वृद्धा च बाला च सुकुमार सुखोचिता, सुखोचिता सुखासीन जिसका अभ्यासी है, सुखाभ्यासी जो है, येषाम रिक्त कोष्ठत्वम अहितम, जिनमें ज्यादा समय तक रिक्त कोष्ठ रहना अहितकर है, जिनको उनसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, प्रॉब्लम होता है रिक्त कोष्ठ के कारण, येषाम रिक्त कोष्ठत्वम अहितम। कोई कोई रुग्ण, हम लंघन कहने को जब हम कहते हैं ना, आपको 6 घंटे लंघन करना है, आपको रात को खाना नहीं है, तो कहते हैं अरे रिक्त कोष्ठ रहा मेरा तो मुझको बहुत ही प्रॉब्लम होता है, मैं सहन ही नहीं कर पाता,
रिक्त कोष्ठत्वम अहितम। देखो कैसा वर्णन बदल जाता है। उत्तम मात्रा में क्या था, शुद्ध पिपासा था, यहाँ पे क्या कहते हो, रिक्तम कोष्ठम अहितम। आजकल मेजोरिटी यही रहती है, रिक्तम कोष्ठत्वम अहितम ये च मंदाग्नयाः येषां च ज्वर अतिसार कास चिर समुत्थिता। इस व्याधियों से चिरकाल पीड़ित है। तो रुग्ण चिरकाल पीड़ित रहेगा तो उसमें वात का अनुबंध रहेगा ही। हाँ? ये जो बले अबला है और जिनका बल भी कम हुआ है, धातुओं का बल भी कम है और मंदाग्नि भी है। हाँ, अग्नि का बल देखो वो दो पैरेलल्स पे चलते हैं। धातुओं का बल क्या है और अग्नि का बल क्या है। अग्नि का बल उत्तम है, धातुओं का बल उत्तम है, उत्तम मात्रा। अग्नि का बल कम है, धातुओं का बल कम है, तो उसमें आपको रस्व मात्रा देनी है। ये जो बले अबला ते रस्वाम स्नेह मात्रा दिवे, तो उनको रस्व स्नेह मात्रा देनी चाहिए। आगे कहते हैं वो श्लोक नंबर 40 में, परिहारे सुखाशेषा मात्रा स्नेहन ब्रूहणी रुष्यापल्या निराबाधा चिरम चापि अनुवर्तते। ये जो स्नेह मात्रा है, येषाम च मात्रा परिहारे, परिहारे पचन के लिए, पचनार्थ सुखाह, हाँ? तो वो सुख से पचन होती है। परिहारे सुखाह स्नेहनी ब्रूहणी, ब्रूहण करने वाली, रुष्या बल्या निराबाधा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, चिरम अपि च अनुवर्तते। और चिरम अपि च अनुवर्तते यानी क्या, वो ज्यादा समय तक आप दे सकते हो। मध्यम मात्रा संशोधन पूर्व देने वाली आपको एक टाइम ड्यूरेशन है, उत्तम मात्रा भी देने के लिए आपको एक फिक्स ड्यूरेशन है, लेकिन आप रस्व मात्रा में जो स्नेह दे रहे हो, जो लगभग 6 घंटे में बच रहा है, ऐसा जो स्नेह है वो आप चिरम अपि च अनुवर्तते, वो आप ज्यादा समय तक दे सकते हो। तो इस प्रकार से परिहारे, परिहारे का और एक अर्थ है कि यहाँ पे उसके पथ्यापत्यत्व भी कम है। हाँ, रस्व मात्रा के उसके नियम जो है स्नेहपान के वो भी कम है। हाँ, उत्तम मात्रा के लिए, मध्यम मात्रा के लिए ज्यादा नियम है, लेकिन यहाँ पे उसके कम नियम है, ऐसा भी अर्थ उसका ले सकते हैं। तो इसी प्रकार ये रस्व मात्रा के गुण वहां पे उन्होंने वर्णन किए हैं। इसके आगे का जो वर्णन है वो हम अगली बार पढ़ेंगे। यानी कि हर एक स्नेह का जो चतुर्विध स्नेह है उसका इंडिकेशन उन्होंने दिया है कि घृत कहाँ पे देना है, तैल कहाँ पे देना है, वसा मज्जा कहाँ पे देना है। तो ये विषय जो है वो अगली बार उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हो. वृक्ष उष्णाने होणाऱ्या वाताच्या विसर्पात जर उत्तम मात्रेत स्नेह देणं अपेक्षित आहे, तर वाताचे कुष्ठा असेल तर तिथे दोष संघात विसर्पापेक्षा स्थिर संतिष्ठमान आहे, तर तिथे दोष संघात भेदनासाठी उत्तम मात्रे स्नेह लागेल तसं ना देता मध्यम मात्रेत का स्नेह सांगितला. ओके, आता दोन गोष्टी यामध्ये आहेत की विसर्प उपहतश्च हा शब्द उत्तम मात्रेमध्येच का सांगितला आणि कुष्ठ जो आहे तर कुष्ठाच्या हे देण्यासाठी, कुष्ठाच्या इंडिकेशन साठी मध्यम मात्रेत स्नेह का सांगितला. आपण कुष्ठ अध्याय वाचला होता. कुष्ठ अध्यायामध्ये त्यांनी सांगितले की कोणताही कुष्ठ हा एक दोषाचे नाहीये. सगळे होणारे कुष्ठ हे त्रिदोषाचेच आहेत. जरी तो वाताचे कुष्ठ असला तरी त्यामध्ये त्रिदोषांचा प्रकोप आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, कुष्ठामध्ये आणि विसर्पामध्ये असणारा भेद म्हणजे संतिष्ठमान अवस्था, जे तो प्रश्नामध्ये दिलेली आहे. पण संतिष्ठमान अवस्था म्हणजे काय, तर कुष्ठामध्ये मांस धातू जो आहे तो मांस धातूची इन्व्हॉल्वमेंट जास्त प्रमाणात आहे आणि या मांस धातूच्या आश्रयाने दोष राहत आहेत. त्यामुळे त्या कुष्ठाला रूट प्राप्त होते, त्याला कुष्ठाला स्थिरत्व प्राप्त होते, दोष दृश्य संरचना त्या ठिकाणी पक्की होऊन जाते. आणि त्यामुळे जरी वातज कुष्ठ तिथे असला
तर इतर दोषांचा अनुबंध हा असणार आहे कमी जास्त प्रमाणात. मांसाचा अनुबंध दुष्य म्हणून, रक्ताचा अनुबंध, लसिकेचा अनुबंध, इतर जे दोष जे आहेत त्या दोषांचा कमी जास्त प्रमाणात अनुबंध त्या ठिकाणी असणार आहे. विसर्पाचा दोन जो अर्थ होतो, एक बाह्य विसर्प आणि दुसरा अभ्यंतर विसर्प. त्यातला बाह्य विसर्प ठीक आहे, ते स्वरूप जरा कुष्ठासारखं दिसतं आपल्याला, पण अभ्यंतर विसर्प हा एक प्रकार आहे. जेव्हा आपण विसर्प चिकित्सा अध्याय वाचू तेव्हा हा अभ्यंतर विसर्प काय प्रकार आहे बरं, त्यावर आपल्याला थोडंसं आणखीन चिंतन करता येईल. पण हे अभ्यंतर विसर्पाचा जो प्रकार असतो त्यामध्ये संप्राप्ती जी असते विसर्पणशील असते. म्हणजे शरीरामध्ये जिथे जिथे म्हणून पसरत जाणारी संप्राप्ती आहे, ती सर्व स्प्रेडिंग होणारी पॅथॉलॉजी या अभ्यंतर विसर्पामध्ये आपण घेऊ शकत असतो. म्हणजे दोषदृश्य संमूर्छना एका स्रोतसातून दुसऱ्या स्रोतसात, दुसऱ्या स्रोतसातून तिसऱ्या स्रोतसात अशी जेव्हा पसरत जाते तेव्हा ती विसर्पाची संप्राप्ती ठरत असते. आणि अशी वातज संप्राप्ती जर स्रोतसांमध्ये अभ्यंतर पसरत असेल आणि त्यामुळे जर अभ्यंतर विसर्पाची निर्मिती जास्त प्रमाणात होत असेल, तर अशा व्याधीमध्ये किंवा अशा अवस्थेमध्ये आपल्याला स्नेहपान उत्तम मात्रेत देणं हितकर आहे. कारण की ते मांसदृष्टी तेवढी नाहीये, दोषांना संतिष्ठमान अवस्था तेवढी नाहीये आणि इतर दृश्य तुलनेने जास्त प्रमाणात दूषित नाहीयेत. त्यामुळे हे क्लिअरली धातुक्षयजन्य जी अवस्था आहे, म्हणजे आपण जेव्हा विसर्प वाचू तेव्हा आपल्याला ते आणखीन त्याचे चिंतनाचे कंगोरे आपल्या डोळ्यासमोर येतील की सीए मध्ये मेटास्टॅसिस होणाऱ्या ज्या ज्या अवस्था आहेत किंवा आणखीन काही वेगवेगळ्या अवस्था आहेत की ज्या अवस्थेमध्ये विसर्प अभ्यंतर आपल्याला झालेला दिसतो. तर या सगळ्या कंडिशन ज्या आहेत त्या कंडिशन मध्ये आपल्याला उत्तम मात्र स्नेहपान द्यायचं आहे. लॉजिक काय आहे त्याचं, दोष प्राधान्यत्व केवळ वातज आहे आणि कुष्ठामध्ये काय आहे, तर कुष्ठामध्ये इतर दोष आणि दुष्य पण तुलनेने जास्त प्रमाणात इन्व्हॉल्व्ह आहेत की जे अभ्यंतर विसर्पाच्या त्या अवस्थेमध्ये नाही. म्हणून विसर्प जो आहे तो उत्तम मात्रेमध्ये ठेवला आणि कुष्ठ जे आहे ते मध्यम मात्रेमध्ये ठेवलं. आणखीन ह्याच्यावर विवेचन आपल्याला जेव्हा आपण विसर्प चिकित्सा अध्याय वाचू तेव्हा ती गोष्ट आणखीन चांगल्या पद्धतीने स्पष्ट होईल. ठीक आहे, चालेल, थांबूया मग आपण. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू सर. सरांचे आणि जॉईन झालेल्या सर्वांचे आभार. थँक्यू.